बिहार के छोटे से गांव धर्मपुर में सूरज का जन्म हुआ। गरीबी उसकी नियति थी, पर सपने कभी छोटे नहीं देखे उसने। माँ खेतों में काम करती और पिता शहर जाकर मजदूरी करते। बचपन में सूरज को पढ़ाई से ज्यादा माँ की गोद और बारिश की बूंदों से प्यार था। हर शाम वो गांव के पोखर के पास बैठकर डूबते सूरज को निहारा करता। शायद इसीलिए उसका नाम भी सूरज पड़ा। उसकी आंखों में भी उम्मीद और जीवन की वही चमक थी। 7वीं कक्षा में गांव के स्कूल में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। नाम था नेहा। गोरी, शांत और थोड़ी अलग सी नेहा शहर से अपनी दादी के पास गांव आई थी। पहले दिन ही उसकी मुस्कान ने सूरज को भीतर तक छू लिया। सूरज को नहीं पता था कि यही लड़की उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। दोस्ती और पहली मोहब्बत। नेहा पढ़ाई में तेज थी और सूरज शरारती लेकिन समझदार। एक दिन नेहा की किताबें बारिश में भीग गईं। सूरज ने अपने पुराने नोट्स उसे दे दिए। उस दिन पहली बार नेहा ने कहा था, तुम बहुत अच्छे हो सूरज। वो तारीफ सूरज के दिल में ताउम्र के लिए बैठ गई। वक्त बीतता गया। 10वीं की परीक्षा पास आ गई, लेकिन सूरज के मन में अब एक नाम बसा था, नेहा। वो अब उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था। उसने अपने दिल की बात एक पुरानी डायरी में लिख दी। नेहा, तू सिर्फ एक लड़की नहीं, मेरी वजह है जीने की। नेहा को कुछ आभास था, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। बिछड़ना और शहर का सफर। 10वीं के बाद नेहा शहर लौट गई। सूरज की दुनिया खाली हो गई, न चिट्ठी न कोई खबर। उसने इंतजार किया, दिन, महीने, साल, लेकिन नेहा का कोई जवाब नहीं आया। पर सूरज ने अपने प्यार को कभी दोष नहीं दिया। उसने नेहा की मुस्कान को ही इबादत बना लिया। नेहा के जाने के बाद सूरज का दिल गांव में नहीं लगा। 12वीं पास करने के बाद वह भी पटना शहर चला आया। एक कॉलेज में दाखिला लिया और एक छोटी सी किराए की कोठरी में रहने लगा। उसका सपना सिर्फ पढ़ाई नहीं, नेहा को फिर से पाना भी था। हर लड़की में वो नेहा को ढूंढता, हर मुस्कान में उसकी हंसी तलाशता। कभी कभी पुराने पार्क में जाकर बैठ जाता, जहाँ किसी ने कहा था कि कॉलेज के लड़के लड़कियां अक्सर घूमते हैं। टूटा दिल और नया संकल्प। एक दिन पटना की एक कॉफी शॉप के सामने वो नेहा को देख बैठा। दिल धड़कने लगा। वही नेहा थी, बस थोड़ी सी और सुंदर, थोड़ी सी और सजी हुई। पर साथ में कोई और लड़का था, बहुत ही सलीकेदार, महंगे कपड़े पहने और नेहा का हाथ थामे हुए। सूरज का दिल टूट गया। उसने बस दूर से देखा, कुछ बोल नहीं पाया। नजरों ने लाख सवाल किए, पर जुबान चुप रही। उस रात सूरज बहुत रोया, इतना कि आवाज तक न निकल पाई। उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद सच्चा प्यार सिर्फ हमारा नहीं होता, किसी और का भी हक होता है उस पर। सूरज ने हार नहीं मानी। उसने नेहा को भूलने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को बेहतर बनाने की ठानी। कॉलेज खत्म होते ही सूरज ने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की। तंग कमरे, कम पैसे, मगर सपनों की कोई कमी नहीं। हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजता और खुद आधा पेट खाता। एक रात उसने फिर लिखा, अगर नेहा मेरी नहीं हुई तो क्या मैं ऐसा बनूंगा कि कोई भी लड़की गर्व से कहे, सूरज को जानती हूँ। इश्क ने उसे रुलाया भी, मगर उसी ने उसे लड़ना भी सिखाया। संघर्ष और सफलता। अब सूरज हर सुबह 5 बजे उठकर जिम जाता, दिन भर काम करता और रात को एमबीए की तैयारी करता। नेहा अब उसकी जिंदगी का मकसद नहीं, प्रेरणा बन गई थी। सूरज की मेहनत रंग लाई। 2 साल बाद उसने कैट में अच्छा स्कोर किया और दिल्ली के एक प्रतिष्ठित बी स्कूल में दाखिला मिल गया। गांव का वो लड़का जो कभी अंग्रेजी से डरता था, अब कॉर्पोरेट मीटिंग्स में धारा प्रवाह बोलता था। लोग उसे सर कहने लगे, लड़कियां उसकी तरफ देखने लगी, मगर दिल अब भी वही पुराना था, टूटे टुकड़ों में बसा हुआ। एमबीए के बाद सूरज को मुंबई की एक बड़ी एमएनसी में अच्छी नौकरी मिली। फ्लैट मिला, गाड़ी भी, लेकिन हर शाम वो अकेला होता। भीड़ में भी तन्हा, पार्टीज में हंसता, लोगों के साथ सेल्फी लेता। पर जब रात होती, वो अकेले छत पर बैठकर चांद से बातें करता। एक दिन पटना का उसका पुराना दोस्त राहुल मिलने आया। उसने हंसी में पूछा, भाई, अब तो तू हीरो बन गया, लेकिन आज भी अकेला क्यों है? सूरज बस मुस्कुरा दिया, कभी किसी से मोहब्बत की थी, अब वक्त ही नहीं बचा किसी और को समझने का। नेहा की शादी और जीवन का नया मोड़। फिर एक दिन उसके ऑफिस में एक कोरियर आया। खोलते ही हाथ कांपने लगे। नेहा की शादी का कार्ड था। लिखा था, आपका स्नेह और आशीर्वाद अपेक्षित है, नेहा वेड्स रोहित। तारीख उसी हॉल की थी जहां सूरज ने कभी सोचा था कि वो नेहा से शादी करेगा। सूरज कार्ड हाथ में लिए घंटों बैठा रहा, रोया नहीं। अब शायद आंसू भी सूख चुके थे। उसने कार्ड जला दिया और उस राख को छत से उड़ाते हुए कहा, अब इश्क नहीं करूंगा, अब खुद से वादा करूंगा। और उसने अगली सुबह एक एनजीओ ज्वाइन किया, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। सेवा और नई रोशनी, स्नेहा। एनजीओ में सूरज हर दिन गरीब बच्चों को पढ़ाता, उन्हें जीवन के सपने सिखाता। उनकी मासूम हंसी ने सूरज की टूटी आत्मा को कुछ राहत दी।
अब उसे लगता था कि अगर वो किसी की जिंदगी बदल पाए तो वही उसका इश्क है। एक दिन एक छोटी सी बच्ची रिया ने उससे पूछा, सर, आपने कभी प्यार किया है? सूरज कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ रिया, किया था। वो प्यार अब मेरी प्रेरणा है। एनजीओ में एक नई वॉलंटियर आई स्नेहा, शांत, समझदार और दिल से मदद करने वाली। उसके अंदर एक गहराई थी जो सूरज को नेहा की याद दिलाती थी, मगर फिर भी कुछ अलग। धीरे धीरे स्नेहा और सूरज के बीच बातचीत बढ़ने लगी। वो उसके दर्द को बिना पूछे समझने लगी थी। एक दिन स्नेहा ने सूरज से पूछा, तुम हर किसी के लिए इतना करते हो, मगर खुद के लिए क्या किया कभी? सूरज चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैंने एक बार खुद के लिए बहुत कुछ चाहा था, लेकिन किस्मत ने वो छीन लिया। स्नेहा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, कभी कभी किस्मत हमें नया रास्ता दिखाने के लिए कुछ पुराना ले जाती है। सूरज ने फिर से किसी की आंखों में अपनापन देखा। उसे फिर से इंतजार अच्छा लगने लगा, बातों में मिठास महसूस होने लगी, पर दिल अब भी डरा हुआ था, धोखे से, अधूरेपन से। एक रात सूरज ने डायरी में लिखा, क्या इश्क दोबारा हो सकता है या ये सिर्फ दिल की एक उलझन है? अतीत से मुलाकात और वर्तमान का चुनाव। वहीं एक दिन नेहा की कॉल आई, सालों बाद, सूरज, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? सूरज सन्न रह गया। आवाज में वही नरमी थी, पर कुछ टूटा सा भी। सूरज एक कॉफी शॉप में बैठा था, उसी कुर्सी पर जहां उसने पहले नेहा को किसी और के साथ देखा था। अब इतने वर्षों बाद नेहा सामने खड़ी थी, सादे कपड़े, आंखों में थकावट, चेहरे पर एक नकली मुस्कान। कैसे हो सूरज? सूरज बस देखता रहा। कहने को बहुत कुछ था, मगर बोलना भारी था। नेहा ने बताया, शादी तो हो गई थी, लेकिन साथ नहीं चल पाया। रोहित बहुत बदल गया था, मारता था, अपमान करता था। 2 साल सहा, फिर अलग हो गए। अब अकेली हूँ, जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। सूरज के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। नफरत नहीं थी, बस दर्द था, एक खोए रिश्ते का। नेहा ने सीधा पूछा, क्या हमारे बीच अब भी कुछ है? सूरज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हमारे बीच जो था वो अब एक एहसास है, जो सिखा गया, जला गया, पर खत्म नहीं हुआ। उस रात सूरज बहुत सोचता रहा, क्या पुरानी आग में फिर से जलना चाहिए या स्नेहा की सादगी को समझना चाहिए जो बिना मांगे उसे अपनाने को तैयार थी। उसे समझ आ गया, इश्क लौटता नहीं, बस सिखाता है जीना, और अब जीना है आज में, न कि गुजरे कल में। नेहा को सूरज ने नम्रता से कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन मैं अब वहां लौट नहीं सकता जहां से एक बार खुद को समेट कर निकला था। नेहा की आंखें भर आईं, मगर उसने सिर हिलाकर विदा ली। नया सवेरा। अगली सुबह सूरज ने स्नेहा को मैसेज किया, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी की एक नई कहानी शुरू करना चाहोगी? और जवाब आया, शुरू से नहीं, वहीं से जहां तुम आज हो। अब सूरज हर सुबह बच्चों को पढ़ाता, शाम को स्नेहा के साथ एनजीओ की योजनाओं पर चर्चा करता, और रात को अपनी डायरी में एक पंक्ति जरूर लिखता, प्यार शायद दोबारा न हो, लेकिन जीने का तरीका जरूर बदल जाता है। स्नेहा उसकी कमजोरियों को स्वीकार करती थी, और वो स्नेहा की खामोशी में सुकून ढूंढता था। नेहा की यादें अब भी थीं, लेकिन अब वो चुभन नहीं देती थीं। अब वो एक किताब के अधूरे पन्ने जैसी थीं, जिन्हें पढ़ा तो जा सकता था, लेकिन जिनमें अब कोई उम्मीद नहीं थी। जीवन का सार। सूरज अक्सर बच्चों को कहता, अगर कोई तुम्हें छोड़ जाए तो टूट मत जाना। वो इंसान चला गया, पर उसने तुम्हें सिखा दिया कि अब तुम्हें खुद के लिए जीना है। सूरज ने अब समझा, इश्क सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि किसी की खुशी में अपनी तसल्ली ढूंढ लेने का नाम है। उसने स्नेहा से कभी नेहा की तुलना नहीं की, और ना ही अपने जख्मों का बोझ उस पर डाला। कई बार सूरज छत पर बैठता और चांद से कहता, तू आज भी वही है, बस मैं बदल गया हूँ। अब मैं किसी के जाने से नहीं टूटता, बस समझ जाता हूँ कि हर किसी की कहानी में हर कोई अंत तक नहीं रहता। अब लोग उसे मोटिवेशनल टीचर कहते हैं, टेड टॉक में बुलाते हैं, किताबें छप रही हैं, लेकिन वो अब भी गांव के सूरज जैसा ही रहता है, साधारण मगर संवेदनशील। आखिरी पंक्तियां उसकी डायरी की थीं। नेहा ने सिखाया दर्द क्या होता है, स्नेहा ने सिखाया प्यार क्या होता है, मगर सबसे बड़ी बात इश्क ने सिखा दिया कि खुद से कैसे प्यार करना होता है। सच्चा इश्क लौटता नहीं, लेकिन वो हमें इतना मजबूत बना देता है कि हम अपने टूटे हिस्सों को जोड़कर फिर से जीना सीख जाते हैं।